क्या आपको पता है कि आपने एक तरह का शैम्पू 2 महीने से ज्यादा नहीं यूज करना? क्या आपको ये भी पता है कि जैसे आपके फेस का टेक्सचर हर सीजन चेंज होता है, आपके बालों का टेक्सचर भी हर महीने चेंज होता है? तो ये सब जानने के लिए आज मैं आप लोगों के पास आ चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। हिरा के साथ आप देख रहे हैं हिरा इंस्पायर। और आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जी कौन सा शैम्पू मैं यूज करती हूँ अपने हेयर्स के लिए। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे शैम्पू के बारे में। अच्छा, क्या कौन सा शैम्पू मैं यूज करती थी, कौन सा मेरे बालों के लिए अच्छा था, कौन से मैंने टाइम बाय टाइम चेंज किए हैं, किस तरह मेरे पहले हेयर्स थे, किस तरह अभी हैं, और किस तरह मेरे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थे और प्रेगनेंसी के बाद थे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, कुछ पिक्चर्स दिखा दूं और ये भी बता दूं कि आपने अपने शैम्पू को 2 मंथ से ज्यादा रिपीट नहीं करना। आपने वही शैम्पू रेगुलर नहीं यूज करना। आपके बॉडी जैसे कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम बना लेती है। लाइक अगर आप एंटीबायोटिक्स लगा लेते हैं, आपको कोई बुखार हो जाए, कोई फ्लू हो जाए, कोई खांसी हो जाए, तो डॉक्टर इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स में नहीं लगाता अनटिल अनलेस वो पाकिस्तान ना हो। पाकिस्तान में ये चीजें बहुत जल्दी दी जाती हैं, लेकिन बाहर ममालिक में इतनी जल्दी एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती हैं। वो इसलिए कि जब आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपकी उस मेडिसिन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, तो फिर उसके बाद वो असर नहीं करती। अल्लाह ना करे कि उस स्वेयर कंडीशंस हो जाएं, तो खुदा ना खास्ता वो पहले असर कर चुकी होती है, बॉडी भी उसको वैसे ही एडजस्ट अपनी बॉडी में कर चुकी होती है, उसने थोड़ा सा आराम दिया होता है। लेकिन जब खुदा ना खास्ता बहुत स्वेयर कंडीशन हो जाए और वही एंटीबायोटिक्स जब आपको दी जाती है तो वो असर नहीं करती है। ये थोड़ी साइंटिफिकली चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको कहती हूँ डाइट भी एक तरह की ना रखें, मैं आपको कहती हूँ अपने मेकअप्स भी एक तरह के ना रखें। आप अगर एक ही शैम्पू, एक ही तरह का शैम्पू सारी जिंदगी यूज करते आ रहे हैं, या एक पूरा साल आप यूज करें, 6 महीने यूज करें, 3 महीने यूज करें, तो वो आपके बालों को डैमेज कर सकता है। देखिए, आपने एक शैम्पू लिया, आपने ये सोच के लिया कि मैं ये शैम्पू अनियन शैम्पू है और मैंने ये इसलिए लिया कि मेरे बाल स्ट्रांग हो जाए, रीग्रोथ हो जाए, तो मैं ये शैम्पू यूज करूंगी। अब क्या हुआ कि उसने अपना असर दिखा दिया। बहुत सारे शैम्पू ऐसे हैं जो 100 में से 2 या 3% ऐसे शैम्पू होंगे जो वाकई में अपना असर दिखाते हैं। आपने वो यूज किया, आपने बहुत अच्छी जगह से लिया, बहुत एक्सपेंसिव लिया, बहुत अच्छा शैम्पू ले लिया, उसने अपना असर दिखा दिया। अब उसके बाद क्या है कि आपके बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है, वो स्ट्रांग भी हो गए, लेंथी भी हो गए, लेकिन अब उसमें क्या पता क्यूटिकल्स का इशू हो गया, ब्रेकेजेस का इशू हो गया, या फिर आपके बालों की ड्राइनेस आ गई है, क्या हो गया, वो हो जाता है। क्योंकि देखिए, एक शैम्पू एक पर्पज के लिए। अगर कोई आपको ये क्लेम कर रहा है कि हमने ऑल इन वन शैम्पू बनाया है, तो वो भी आप ट्राई करके देख लें, लेकिन आपने अपना शैम्पू जो है चेंज करते रहना है। उससे यही होगा कि आपको भी थोड़ी न्यू वैरायटीज का पता चलेगा। क्या पता जो शैम्पू आप हेयर ग्रोथ के लिए एक शैम्पू अभी जो यूज कर रहे हैं, क्या पता वो अनदर कंपनी जो आप लेते हैं, जो अच्छी कंपनी है, लाइक लोकल कंपनीज की मैं बात कर भी नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो अच्छी कंपनीज हैं, अगर आप उनसे लेते हैं, उस प्रोडक्ट को लेते हैं, आप यूज करते हैं, तो क्या पता वो उससे भी बेहतर और बेस्ट आपको रिजल्ट दे। यहाँ पर अपने कुछ टेक्सचर्स दिखाऊंगी बालों के। जो मेरे शादी से पहले बालों का टेक्सचर था, मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी, ड्राई, और लाइक आप ये कह सकते हैं कि बॉम्ब फटा हुआ बाल होते हैं ना, लाइक लड़कियों के, मोस्ट ऑफ द लड़कियों के बाल ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज्यादा ही रफ और स्कॉच ब्राइट वाला आप मटेरियल ले सकते हैं, बालों का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, वो होते हैं। और मेरा भी कुछ ऐसा ही था आज से कुछ अरसा पहले। तो शादी से पहले जो मैं शैम्पू यूज कर रही थी, या जैसे मेरे बाल थे, वो मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ। ये मैंने आपको डिस्प्ले किया, आप देख सकते हैं मेरे बाल किस कदर खूबसूरत थे, इतने प्यारे, इतने लेंथी थे। और ये किसकी बदौलत थे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थे लॉरियल पेरिस की वजह से। और ये उस टाइम, इसकी क्या प्राइस थी उस टाइम, ये मुझे खाली पैकेज जो मिला करता था, रिहाना से लेती थी, rihanna.pk से, या फिर मैं इसे परचेज करती थी विगास से। ठीक है, ये अभी भी मौजूद है, E11 में इसकी आउटलेट है। कि आप उसके प्रोडक्ट्स जाके ले सकते हैं, इसकी शॉप है, और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकते हैं। तब मुझे ये 8,000 या 7,000 का पड़ता था। अभी ये अराउंड ना करते आपको 12,000 का इसका मटेरियल, इसका पूरा शैम्पू और मास्क मिलता है। ठीक है, अभी जो मैं शैम्पू यूज करने जा रही हूँ वो जी बहुत ही अच्छे शैम्पू पे मैंने स्विच कर लिया है। और ये भी मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करी कि मैंने सदाबहार इसी शैम्पू को यूज करना है। मैं इसको 2 महीने यूज करूंगी। और ये शैम्पू मैं काफी अरसे से सोच रही थी लेने का, लेकिन फिर मैं नहीं ले पाती थी, पता नहीं क्यों नहीं ले पाती थी। फिर मुझे बहुत सारे ब्यूटिशियंस ने जो अच्छे अच्छे हैं, जहाँ से मैं अपने बालों के ट्रीटमेंट्स करवाती हूँ, मोस्टली मैं नासिर खान के पास जाती हूँ, या फिर मैं इस्लामाबाद में रहने की वजह से मुझे नासिर खान के पास जाना पड़ता है, या मैं रौली वगैरह जाती हूँ, तो वहां पे मुझे रेकमेंड किया कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पूस यूज करने हैं। आपको सल्फेट फ्री शैम्पू हर जगह मिल जाएंगे भाई, आपको सबसे अच्छा ट्रेस में भी मिल जाएगा, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन ये जो OG X का मैं अभी यूज करने जा रही हूँ शैम्पू,
वो आपको मैं रिकमेंड 100% चैलेंज के साथ कह रही हूँ। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचता है आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मतलब सल्फेट फ्री शैम्पू आपको क्या नुकसान दे सकता है भाई, लेकिन ब्रांड ब्रांड में भी वेरी करता है, क्या पता इससे अच्छे ब्रांड की तरफ आपने जाना है तो वो लॉरियल है, उससे अच्छा तो मुझे लॉरियल है और जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है आप उस पर चले जाएं वो सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने अभी OGX पे ट्रांसफर किया और जो शैम्पू मैं यूज करने जा रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ये शैम्पू यूज करें। आपने कहाँ से लेना है और क्या इसकी प्राइस है, सबसे पहले आपने ये लेना है शहीन केमिस्ट से लेना है। मतलब मैंने तो जीना शी केमिस्ट लिया था क्योंकि मैं उस टाइम आ रही थी तो मैंने वहां पे मुझे ये नजर आया तो मैंने वहां से परचेज कर लिया। आपने कहीं से भी लेना है तो किसी अच्छे मार्ट, किसी अच्छी जो फार्मेसीज हैं, अच्छी वेबसाइट जो मैं रिकमेंड करती हूँ आपको, एक है जी आप विगास से ले लें या फिर रिहाना से ले लें। रिहाना के बाद आप अल्फते से ले सकते हैं। मतलब मैं ये उन जगह, रिहाना तो लाहौर में भी अवेलेबल है, लाहौर वो पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में दे रहे हैं, विगास भी ऑल ओवर पाकिस्तान में दे रहे हैं। अल्फते मुझे पता है इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद की आउटलेट से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये शैम्पू बहुत अच्छा है। लॉरियल पेरिस मैं रिकमेंड करती हूँ, आप लोग वो भी यूज करें, वो बहुत अच्छा है। मैं गोल्डन लॉरियल पेरिस यूज करती थी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, पहले ये वाला यूज करती थी और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये तो आप अगर 6 महीने भी यूज कर ले मैं कहती हूँ अच्छा है जी, अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। जिस तरह के मेरे बाल थे इसने रिकवर करने में मेरा बड़ा साथ दिया था। मैंने उस टाइम ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, अपना स्ट्रिकिंग वगैरह कराई हुई थी, तो इस शैम्पू ने मेरा बड़ा साथ दिया था। नासिर खान से करवाई थी। देखिए केमिकल्स होते हैं, चाहे आप कितने भी बड़े सैलून से करवा लें वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। तो मैंने ये वाला शैम्पू यूज किया था। अच्छा, उसके बाद मैं दरमियान में आई तो मैंने ट्रेसमे का यूज किया। ट्रेसमे का यूज करने से मेरे बालों की ये कंडीशन हो गई थी और वो भी सल्फेट फ्री था। ऐसा नहीं है कि सल्फेट फ्री मैंने नहीं यूज किया, सल्फेट फ्री मैं यूज करती रही हूँ। अब मैं इस शैम्पू पर आ चुकी हूँ, आप लोगों को शो हो रहे होंगे वीडियो पे। एक ये कोकोनट मिल्क शैम्पू है, ये वाला, ठीक है, दिस वन। मैं थोड़ा साइड पर हो जाती हूँ, दिस वन, ठीक है। और ये कोकोनट मिल्क कंडीशनर है इसका, ठीक है। ये दो शैम्पू मैं यूज करती हूँ और इसका अभी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ बेस्ट शैम्पू के बारे में अगर मैं शेयर करूं तो मैं यही करूंगी कि भाई ये इस टाइम बहुत अच्छा शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये पेड प्रमोशन के हिसाब से ये हमें बताने आई है तो बिल्कुल नहीं है। जो मेरे बालों का एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप लोगों को आके बता रही हूँ। अच्छा, ये कोकोनट मिल्क क्यों है, देखिए जिनके बाल मेरी तरह टोटली फ्रीज और ये सर्दी होने की वजह से, ड्राइनेस होने की वजह से बालों का कोई टेक्सचर नहीं रहा, ड्राइनेस भी है, ब्रेकेजेस भी हैं और टेक्सचर नहीं है बालों में, स्काल्प जो है आपका ऑयली रहता है, नीचे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, हर 2 दिन बाद बाल गंदे लगने लग जाते हैं, हर 1 दिन के बाद भी कुछ लड़कियों के बाल गंदे लगने लग जाते हैं। तो ये उसका बेहतरीन सोल्यूशन है जी हाँ। OGX का ये शैम्पू है और कोकोनट मिल्क नरिशिंग प्लस है और इसमें क्या है, इंटेंस फॉर्मूला मॉइस्चराइजर है, ठीक है। और इमीडिएट या आपके बालों को फौरन सॉफ्टनेस देता है और फर्स्ट यूज में ही देता है, ठीक है। मैं आप लोगों को गारंटी कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने यूज किया, स्ट्रेट भी किए हुए, मेरे बालों का ये टेक्सचर है क्योंकि मैं केमिकल्स बहुत यूज करती हूँ। लाइक मैं ऐसे केमिकल्स यूज करती हूँ, लाइक मैंने कभी स्ट्रिकिंग करवा ली, कभी डाई करवा दिया। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि इन चीजों से आपके बाल तबाह या बर्बाद या बॉल्डनेस नहीं आ जाती, आपके बालों में गंजपन नहीं आ जाता, आपके बाल दोबारा अपने रीग्रोथ भी कर लेते हैं, लेकिन पतले और फ्रीजी हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स हैं आपके बालों को डैमेज लाजमी करते हैं। तो मेरे बालों की कंडीशन कुछ ऐसी थी, तो ये यूज करने से मुझे इससे रिजल्ट मिला है। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छे मैनेजेबल होते हैं और फ्रीजनेस भी खत्म हो जाती है, मॉइस्चर बालों में प्रिवेंट करता है। ये जो स्काल्प में ऑयलनेस आ जाती है, कुछ शैम्पू आपके बालों को ऑयल क्रिएट करना लग जाते हैं, ये ऑयल नहीं, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। जब आप बालों को साइड पे करते हैं, इधर करते हैं, उधर करते हैं, तो वो आपके बाल खूबसूरत लगते हैं, ठीक है, और वो नीट भी लगते हैं। अच्छा, इसके बाद इसका कंडीशनर आ गया। कंडीशनर भी मैं डेली बेसिस पे नहीं यूज करती हूँ। मैं कंडीशनर भी जैसे मैं वीक में 3 बार अगर नहाई हूँ, ठीक है, मैंने अपने बालों को भी ज्यादा धोना नहीं है। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि बालों को बार बार धोने का, ठीक है। तो भी आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही धोना है, ठीक है। तो मैं तो फिर चलो 3 बार इसलिए कि भाई समटाइम मेरे कर्ल्स हुए होते हैं तो मुझे वो धोना पड़ जाता है, तो ये सारा कुछ। तो कंडीशनर भी आपने सिर्फ हफ्ते में, अगर आप रेगुलर धो रहे हैं अपने बाल, आपने रेगुलर नहा के ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है या कुछ भी, अगर बहुत सारे लोग रेगुलर नहाते हैं, मतलब अपने बालों को धोते हैं, लड़कियों की बात कर रही हूँ, लड़के तो रोज ही नहाते होंगे, बिल्कुल नहाना भी चाहिए, हाइजीन्स का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन मैं बालों से रिलेटेड बात करूँ तो अपने बालों को रेगुलर नहीं धोना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर धो रही हैं तो आप शैम्पू का भी यूज आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार करेंगी और कंडीशनर को आप सिर्फ 2 बार लगाएंगी, ठीक है। जो मैंने आपको टिप्स बता दी है, आपने शैम्पू को किस तरह यूज करना है, आपने इस तरह यूज करना है कि अगर आप रेगुलर नहा रहे हैं तो आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार शैम्पू लगाना है, अगर आप, और इसका कंडीशनर भी आपने सिर्फ 2 बार लगाना है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे होता है, लोग कहते हैं हम कंडीशनर लाते हैं, शैम्पू लाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। लड़कियों को तो अपने बाल रेगुलर नहीं धोने चाहिए अनटिल अनलेस कि वो कोई बहुत बड़ी मतलब कि ऐसी फील्ड में नहीं है कि भाई ऑफिस या फिर लाइक कोई एक्टर वगैरह नहीं है, तो उनको तो और मेजर इश्यूज होते हैं, लाइक
स्प्रेस लगे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं, उन्हें धोना पड़ता है, उनकी एक अलग कैटेगरी है वो अपने। और मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने आपको बताया कि भाई कब किस टाइम किस तरह का शैम्पू यूज़ करना है, कितने अरसे तक एक शैम्पू यूज़ करना है, कौन सा शैम्पू क्या बेनिफिट दे रहा है और मुझे कौन सा शैम्पू दे रहा है, मेरे बाल कैसे, मैंने आप लोगों को शो कराया है। तो आप भी इसको यूज़ करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं, ठीक है। मैं इसी तरह की ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी रेमेडीज, ब्यूटी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, फैशन से रिलेटेड जो मैं घर में लेकर आती हूँ, चीज़ें परचेज करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, जैसी भी चीज़ें होती है मैं आप लोगों से ब्यूटी से रिलेटेड डिस्कस करती रहूँगी इस चैनल पे, ठीक है। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें, हर नई आने वाली वीडियो को जो है देखिए, आपको कुछ सीखने को, कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और जी अल्लाह हाफिज़।